दर्शकबिन नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं घर में अगर आप शिवलिंग रखे हो तो ध्यान रहे किस प्रकार के शिवलिंग घर में रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए और किस साइज पर रखने पर घर में समृद्धता आगमन होता है और कैसा रखने पर भूत प्रेत का वास रहता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और क्या तुलसी के पेड़ में शिवलिंग को रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव को प्रिय मानते हुए हम सभी शिवलिंग कर पूजन करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने की कामना से हम शिवलिंग के पूजन करते हैं। और शिवलिंग की पूजा मंदिर में अथवा घर में दोनों जगह किया जा सकता है, परंतु घर में रखने के लिए आपको घर के मेन आदमी के इस अंगूठे से बड़ा मोटा साइज में और इस अंगूठे से ऊंचा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। अगर इससे मोटे साइज में अथवा इससे बड़ा साइज में अगर शिवलिंग आप घर में रखते हैं तो शिवलिंग में पूजन करने का फल आपको जरूर प्राप्त होगा, परंतु जो नकारात्मक तत्व है उसका प्रभाव क्या आपके जीवन में आएगा। क्योंकि अगर शिवलिंग बड़ा रखते हैं तो दोषपूर्ण माना जाता है, इसलिए अगर बड़े शिवलिंग रखने पर घर में परिवार में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना, शारीरिक कष्ट उत्पन्न होना, हो सकता है आपके जीवन में धन की कमी ना रहे, परंतु शत्रु पीड़ा, मानसिक पीड़ा, रोग व्याधि, घर में कलह झगड़ा इत्यादि सभी प्रकार के नकारात्मक गुणों का आगमन करता है। इसलिए शिवलिंग रखते समय अगर आपका बजट बनता हो और आपको शुद्ध मिलता हो तो घर में छोटा पारद शिवलिंग रखने से घर में सभी प्रकार के नकारात्मक तत्व को दूर करता है और घर में चलता वास्तु दोष अथवा अन्य पीड़ा को भी दूर करता है। इसलिए पारद शिवलिंग अगर घर में रख सकते हैं तो पारद शिवलिंग आप घर में रखिए। और यद्यपि मैं देखता हूं कि गमले में तुलसी के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख के प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं, लेकिन शिवलिंग तुलसी के पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहिए। या तो आप खाली पेड़ में रखें या फिर आप किसी अन्य पेड़ पौधे के नीचे रखें जिसमें कांटे ना हो। अगर इस तरह से पूजन करेंगे घर से बाहर आप छत में रख ईशान कोण में, तो पूजा का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर तुलसी के पेड़ के नीचे रख के पूजन करते हैं तो आपको फल प्राप्त में कमी रहेगी और कुछ न कुछ व्यवधानें जो जीवन में आपको चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा। घर में चलता हुआ सभी प्रकार के समस्या निवारण के लिए शिवलिंग का स्थापित करना, पारद शिवलिंग का अथवा अंगूठी से छोटा शिवलिंग का स्थापित करके प्रतिदिन दूध, दही, शहद, घी और बूरा ये 5 हिस्से शिव जी को स्नान करने से घर में जो भी समस्या है आपकी वो समस्या एकाएक करके दूर होता है। पारद शिवलिंग स्वयं सिद्ध होता है, इसलिए उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होता। इसके अलावा अन्य कोई भी शिवलिंग आप लाएंगे तो उसको पंचामृत से शुद्ध करा के अथवा किसी ब्राह्मण द्वारा उसको चल प्रतिष्ठा करा के आप घर में रख सकते हैं। चल प्रतिष्ठा घर में कराया जाता है तो स्थिर प्रतिष्ठा मंदिर में कराया जाता है। इसलिए विधित तरीके से पूजन कराने के बाद ही आप घर में शिवलिंग रख के उनकी पूजन करें। वही स्थित किया हुआ अथवा स्थापित किया हुआ जो शिवलिंग है वही आपके लिए फलदायक होगा, कष्ट हरण का कार्य करेगा। और शिवलिंग घर के सदस्य के अलावा
किसी और सदस्य को स्पर्श नहीं करना देना चाहिए। अगर कोई बाहर से आते उन्हें पूजा करने के, जैसा आपके घर में रुकेंगे उन्हें पूजा जरूर करना दे सकते हैं, लेकिन किसी को स्पर्श नहीं करना देना है। और शिवलिंग टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। और शिवलिंग रखते समय जो मैंने आपको विधि बताया है, इस विधि का विशेष फॉलो करेंगे। और इस तरह से अगर घर में शिवलिंग रखेंगे तो सभी प्रकार के जो मनोरथ है आपका वो शीघ्र पूर्ण होगा। इसलिए शिवलिंग का स्थापित जरूर कर सकते हैं, परंतु बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। इस चीज़ को विशेष आप ध्यान में रखते हुए शिवलिंग का स्थापित करिए और आपको जीवन को धन्य बनाइए। और भोलेनाथ का पूजन अथवा भगवान विष्णु का पूजन जीवन में सभी प्रकार के आनंद योग का आगमन कराता है। इसलिए शिव जी का पूजन करें। और घर पे अगर नहीं रख सकते तो मंदिर पे जाकर आप कैसे भी शिवलिंग के ऊपर पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको अनंत कोटि फल प्राप्त हो जाता है। हस्त मित्र आज इतना ही। क्या समस्या है आप निश्चिंत होकर हमें फ़ोन कर सकते हैं। शाम को 7 से लेकर 9 के बीच में फ़ोन करिए। और हमारा संपर्क सूत्र है 889900 और 77। किसी भी प्रकार की समस्या है आपके जीवन में, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्श फीस अगर आप पे करना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप हमें परामर्श फीस भी सेंड कर सकते हैं। संतान में पुत्र प्राप्ति, संतान बाधा, नौकरी, व्यवसाय एवं जन्मपत्री, कंप्यूटराइज व हस्तलिखित जन्मपत्री बनाने के लिए, अन्य विधि के लिए आप हमें निश्चित होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और जन्मपत्री बनाने की अलग अलग रेट उपलब्ध है। आप इसी नंबर पर फ़ोन करके सभी जानकारियाँ जुटा सकते हैं। हरिओम।